हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं श्यामली और मेरे साथ मेरे कानून की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक मैं आप लोगों के साथ लेकर के आई हूँ बेल, जिसे हम जमानत कहते हैं। बेल का नाम तो आप सुने ही होंगे, जमानत का नाम यह तब हम लोग सुनते हैं जब कोई इशू होता है, कोई मैटर होता है, जब पुलिस किसी को पकड़ के ले जाती है या पुलिस के या फिर कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर आया रहता है, कोई नोटिस आया रहता है कि आप मतलब किसी का कोर्ट में कोई केस में उसका नाम आया रहता है, जिसको पहले से डर रहता है कि मतलब मुझे पुलिस लेकर के जाएगी, अरेस्ट करेगी। तब उस समय बेल का नाम हम लोग सुनते हैं कि उससे जमानत की अर्जी कोर्ट में लगा दिया जाए, जमानत ले लिया जाए। तो ये बेल क्या होता है और बेल किस किस कंडीशन में, कौन सा बेल कब अप्लाई किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगी। और ये सेटअप को देख के ज़्यादा घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा डल है सेटअप, थोड़ा अच्छा नहीं है पढ़ाने वाला, बट कोई नहीं, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और भी अच्छा हो जाएगा, और भी बेहतर हो जाएगा। और ये सब बातें छोड़ते हैं, आप लोग का सपोर्ट तो मिलता ही रहेगा। ये सेटअप का बात छोड़िए और इस पे आइए। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये तो जो लॉ स्टूडेंट हैं, जो एलएलबी कर रहे हैं या कर लिए हैं, उनके लिए तो ज़रूरी है ही है, उनके लिए भी ज़रूरी है जो इस भारत के नागरिक हैं। तो चलिए, बेल क्या होता है? तो बेल एक जमानत है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जमानत कहते हैं। जमानत एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें किसी आरोपी व्यक्ति को कोर्ट की शर्तों, ध्यान से सुनिएगा, कोर्ट की शर्तों और उसकी गारंटी पर जेल से इस वादे के साथ रिहा किया जाता है कि वह सुनवाई के दौरान हर बार अदालत में पेश होगा। जमानत का मतलब, बेल का मतलब ये नहीं होता है कि केस ख़त्म हो गया है। अगर किसी को जमानत बेल मिल भी रही है तो वो कोर्ट इस शर्त पे उनको छोड़ता है कि आप हर बार अदालत में आइएगा। अब बेल भी होता है तो 4 प्रकार का बेल होता है। पहला होता है रेगुलर बेल, जो कि नियमित जमानत जिसे कहते हैं, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन नंबर 480 एंड 483 में आता है, जो पुराना सीआरपीसी की 436 और 439 में आता था। रेगुलर जमानत क्या होता है? जब आरोपी पहले से हिरासत में हो ट्रायल के दौरान रिहाई के लिए, जब पहले से किसी को पुलिस गिरफ्तार कर चुका है, पहले से वो जेल में है, तो उसके लिए ये रेगुलर बेल की अर्जी लगाई जाती है, जो बीएनएस के सेक्शन ये। आप ये देखिएगा, पुराना और नया दोनों सेक्शन मैंने मेंशन किया है कि याद करने में ज़्यादा हेल्पफुल रहे। सेकेंड नंबर पे आते हैं, एक एंटीसिपेटरी बेल होता है, जिसको अग्रिम जमानत कहते हैं। ये क्या होता है? तो जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका पहले से हो तो वह गिरफ्तारी के पहले ही आवेदन कर सकता है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि एंटीसिपेटरी बेल उसे कहते हैं, अग्रिम जमानत। जैसे कि कोई विवाद होता है और कोर्ट में केस फाइल होता है, उसमें उसका नाम आ जाता है, तो कोर्ट के उसको पहले से डर रहता है, एक्चुअली में पहले से डर रहता है कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो पहले से एंटीसिपेटरी बेल लेकर रखता है। ये बीएनएस की सेक्शन 482 में और सीआरपीसी जो पुराना था 438 में था। थर्ड नंबर पे आते हैं इंटरिम बेल, यानी अंतिम जमानत। ये जब ये दोनों नहीं मिलता है तो इस पे आया जाता है। प्रावधानों के तहत अदालती विवेकाधीन पे नियमित या अग्रिम जमानत की याचिका पर अंतिम फैसले तक अस्थायी अवधि के लिए दी जाती है। जब ये दोनों नहीं मिलती है तो ये इंटरिम बेल के लिए अपील किया जाता है। डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है? डिफ़ॉल्ट बेल बीएनएस का सेक्शन 186 जो नया कानून आया है और पुराना जो सीआरपीसी का था 167 का सब क्लोज 2 में दिया हुआ है। इसका मतलब समझिए, डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है? यदि पुलिस का समय सीमा 60 या 90 दिन अधिकतम के दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो ये अधिकार बन जाता है। यानी अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है, 60 या 90 दिन के अंदर वो क्या कि चार्जशीट दाखिल नहीं की, तो आपका वहीं पे क्या होता है, बेल ऐसे भी आपका अधिकार ऐसे भी हो जाता है कि चार्जशीट फाइल ही नहीं किया गया, तो पता ही नहीं चला कि किस अपराध के लिए पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, तो आपको बेल वहाँ पे मिल सकती है। अब ये बेल के बारे में तो जान गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊँगी, एक होता है बेलेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस उसे कहते हैं जैसे कि मानते जैसे चोरी हो गया, डकैती हो गया, झगड़ा छोटा मोटा हो गया, छोटा मोटा कोई भी केस हो गया, तो उसमें क्या होता है, उसको बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखते हैं। अगर कोर्ट डिसाइड कर ले कि ये ऑफेंस बेलेबल है तो उसमें जमानत मिलने के चांस ज़्यादा रहता है।
एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिसमें कि जमानत मिलने का चांस बहुत ही कम रहता है, जैसे कि हो गया रेप हो गया, हत्या हो गया, बलात्कार हो गया। ये सब चीज़ में जो क्या होता है ना कि आपको बेल मिलने का चांस बहुत कम रहता है। कोर्ट भी नहीं चाहता है कि बेल, इसमें मिलता भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो कोर्ट क्या है, इस पे अदालत के विवेक पर निर्भर करता है, अदालत के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको बेल देगा कि नहीं देगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी को ये जानकारी मिल पाए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही टॉपिक देखने के लिए। अगर आप कुछ खास किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।